धृतराष्ट्र का अंत। विदुर ने हस्तिनापुर में काफी दिन बिताने के बाद महसूस किया कि समय कम हो रहा है और उन्हें और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें वह करना था जिसके लिए वे वहां आए थे। एक दिन उन्होंने धृतराष्ट्र से बात की। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भाई, तुमने कभी भी मेरी सलाह की बातें नहीं सुनी जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। इस शहर को छोड़ दो और जंगल की ओर चले जाओ मेरे प्रभु। कृपया इन सभी सुविधाओं का त्याग कर दो और शहर से दूर जंगल में चले जाओ। धृतराष्ट्र ने अपनी अंधी आंखों से अपने भाई की ओर देखा और कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे बताओ कि मुझे इस बुढ़ापे में जंगल में क्यों जाना चाहिए, जबकि मैं इस अशक्तता के साथ असहाय हूं। मुझे समझाओ कि मुझे क्यों जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे इस सुझाव के पीछे कोई कारण होगा। विदुर, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? विदुर ने एक कोमल और सम्मोहक स्वर में बात की। उन्होंने कहा, भयानक काल हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी चीज इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकती है। कोई शब्द इसे वापस जाने के लिए मना नहीं कर सकता है। मृत्यु बहुत निकट है। जब काल का हाथ तुम्हें छू रहा हो तो तुम्हें इस जीवन का त्याग करना पड़ता है जो तुम्हें बहुत प्रिय है। तो फिर हमारे लिए प्रिय अन्य चीजों के बारे में क्या कहा जा सकता है? धन, संबंधी, शक्ति। मृत्यु के निकट आते ही ये सभी क्या कर सकते हैं? मैं कुछ घरेलू सच्चाइयां स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। तुम्हारे पास कोई नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पुत्र सभी चले गए हैं। भुलाई की गहराई में दफन हो गए हैं। तुम्हारे शरीर की बात करें तो बुढ़ापा लगभग सब कुछ निगल चुका है। जिस घर में तुम रहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पुत्रों को भीम ने मारा था और तुम उसी भीम द्वारा दिए गए भोजन को खा रहे हो। निश्चित रूप से जीवन तुम्हारे लिए बहुत प्यारा है अगर तुम इस तरह के अपमान को सहन करने को तैयार हो। यह जीवन तुम्हारा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें सहन करने के लिए दिया गया है। तुमने पांडवों को लाख के घर में मारने की कोशिश की। तुमने उनके भोजन में जहर मिलाकर भीम को मारने की कोशिश की। तुमने उन्हें और उनकी रानी को दरबार में अपमानित किया। तुमने उनसे उनकी संपत्ति और उनका राज्य चुरा लिया और फिर भी उन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है। इस तरह की अपमानजनक स्थिति में जीने का क्या फायदा है मेरे भाई? भले ही तुम इस जीवन और इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हो, मृत्यु तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, तुम्हारा शरीर बुढ़ापे के साथ बढ़ रहा है, जैसे कि एक परिधान जिसे लगातार पहना गया हो। इन सच्चाइयों पर एक क्षण के लिए विचार करो। एक बदलाव के लिए साहसी बनो। एक साहसी व्यक्ति वह होता है जो अपनी संपत्ति, अपने सगे संबंधियों, अपने पुत्रों और अपने परिवार को त्याग कर गुप्त रूप से जंगल में जाता है और इस मानव शरीर को छोड़ देता है। यह वैराग्य उसे स्वयं ही आ सकता है या उसे इसके बारे में बताए जाने के बाद अपनाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाने की मानसिक शक्ति रखता है और अपना शेष जीवन जंगल में बिताता है, भगवान का चिंतन करते हुए, वह वास्तव में पुरुषों में राजकुमार है। जब कोई युवा होता है तब साहसी होना पर्याप्त आसान होता है, लेकिन वास्तव में साहसी वह होता है जो मृत्यु के आगमन को महसूस करता है और इस शरीर को बिना किसी अफसोस के छोड़ने के लिए तैयार होता है। इस दर्द के शहर को भूल जाओ भाई। उठो और उत्तर की ओर चलो, स्वर्ग की राह पर। धृतराष्ट्र लंबे समय तक चुप रहे। जीवन में पहली बार उन्होंने विदुर की सलाह पर बिना विरोध किए विचार किया। रात दूसरे याम को पार कर चुकी थी। धृतराष्ट्र अपने बिस्तर से उठे और उन्होंने अपनी रानी, उस महान महिला को जिन्होंने शादी के दिन से ही अपनी आंखों पर रेशमी स्कार्फ बांध लिया था, क्योंकि वह उस दुनिया को नहीं देखना चाहती थी जिसे वह नहीं देख सकती थे, अपना निर्णय बताया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। शांतिपूर्वक वह उनके पास खड़ी हो गई। विदुर के साथ बुजुर्ग दंपत्ति महल छोड़कर चले गए बिना किसी को पता चला।